गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएचओ भर्ती की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में कैटेगरी वाइज बात करेंगे, किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, और क्या स्कोर सेफ रह सकता है, यानी कि कितने मिनिमम क्वेश्चन चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहो और आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। आपको पता फ्रेंड्स कि आपकी जो एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो वो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा, यानी कि अटेंडेंस भी ज़्यादा नहीं रही होगी इसकी, ठीक है। तो हम बात करेंगे फ़िलहाल कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ होने वाली है। पहले देखते हैं हम लोग एसटी की। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली लगभग 53 से 55%। इसके आसपास एसटी कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा एसटी कट ऑफ रहने की संभावना बहुत कम है। अगर आपने इतना 53 से 55% आपका स्कोर हो रहा है तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं अपन लोग, तो फीमेल में अगर आप 1% कम कर लीजिए, यानी कि 52 से 54 के आसपास अगर कोई फीमेल है एसटी की, तो वो एक तरह से सेफ जोन में मानी जाएगी और उसके सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। एसटी के बाद में करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी की। अगर एससी कैटेगरी में हो आप और 56 से 58% रहने वाली है, तो पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका स्कोर इतना हुआ है 56 से 58% के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं फीमेल की बात करें तो आप 1 से 1% कम कर लीजिए, 1 से 2%, तो फीमेल के लिए इतने अंक में आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पेपर लीक वाला जैसा मैटर तो कुछ है नहीं कि पेपर लीक होता है तो कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है या निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके निगेटिव मार्किंग है तो इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप एससी कैटेगरी में हो, आपका स्कोर 56 से 58 के बीच में हो रहा तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। फीमेल में आप कम कर लीजिएगा 1%, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग एससी के बाद में एमबीसी कैटेगरी की। अगर आप एमबीसी कैटेगरी में हो और आपका स्कोर 58 से 60 के बीच में हो रहा है, यानी कि 58 से 60% के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग एमबीसी फीमेल की। ये मैंने एमबीसी जनरल यानी कि मेल की बात की थी। एमबीसी फीमेल की बात करें तो 56 से अगर 58 के बीच में स्कोर हो रहा है तो एमबीसी फीमेल के सीएचओ बनने की पूरी उम्मीद है। यानी कि एक तरह से आप 56 से 58 को आप एमबीसी फीमेल के लिए सेफ जोन मान सकते हो, और मेल के लिए 58 से 60% को आप सेफ जोन में मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग वो 60 से 62% रहने वाली है। एक बात का ध्यान रखिए, आप मैं आपको क्वेश्चंस या मार्क्स नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ परसेंटेज। ओवरऑल अगर आपके 60 से 62% बनते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब आपकी निगेटिव मार्किंग वगैरह हटा के अगर आपका स्कोर 60+ हो रहा है, 62% के आसपास हो रहा है, तो आपका सीएचओ बनना लगभग तय है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको, ये आप क्या सोचते हो आपकी चॉइस है, बट जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 59 से 61% के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल का स्कोर हो रहा है तो उनका सीएचओ में सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। चांसेस ये कि इतनी कट ऑफ अगर हो रही है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए तो संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बता दूं कि जो अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न है, आप अधीनस्थ बोर्ड के जो रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इनको आप उठा के देख लेना, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जिसमें 70% प्लस कट ऑफ गई हो। मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो जनरल कैंडिडेट की 70% प्लस एक भी एग्ज़ाम में नहीं गई। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सीएचओ एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70% प्लस रहने वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिकॉर्ड दिखाना कि जब से अधीनस्थ बोर्ड का गठन हुआ है, राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड जब से इसका गठन हुआ है तब से लेकर आज तक इतने एग्ज़ाम हो गए इसके। जेई का हो गया, और इसके अलावा देखो आप स्टेनोग्राफर हो गए, एलडीसी वगैरह जूनियर अकाउंटेंट हो गया, और अभी आज संगणक का था, और रीट का देख लो आप। तो एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं रहा जिसमें कि 70% प्लस एबो मार्क्स आ रहे हों। एक भी एग्ज़ाम में इतनी कट ऑफ नहीं है आज तक। तो संभावना ये है कि अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62% के बीच में मेल कैंडिडेट का अगर स्कोर हो रहा है तो वो सेफ जोन में है, और फीमेल के लिए 58 से 60 के बीच में बिल्कुल सेफ जोन में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में ओबीसी की बात करते हैं हम लोग। तो अगर ओबीसी में स्कोर आपका 63 से 65% हो रहा है, ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ ओबीसी मेल के लिए, यानी कि जो पुरुष हैं
उनका अगर स्कोर 63 से 65% के बीच में हो रहा है तो संभावना पूरी है कि उनका CHO बनना लगभग तय है, यानी कि इतने स्कोर में उनका अंतिम रूप से चयन होने की पूरी उम्मीद है। मैं आपको ये 1 गुना कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि 2 गुना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में वैसे भी और एग्ज़ाम से कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि और एग्ज़ाम में होते हैं। हम बात करते हैं दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि टीचर की वैकेंसी होगी, इसके अलावा पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, उनमें सब में एक क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। आपका जो एग्ज़ाम है इसमें स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन है, तो इसमें इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं डलते हैं। तो संभावना ये है कि अगर आप OBC मेल हो और आपका स्कोर 63 से 65% के बीच में हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं बात करते हैं हम लोग फीमेल की, तो अगर आपका स्कोर 60 से 63 के बीच में हो रहा है, यानी कि 60 से 63% के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है निगेटिव वगैरह करके, यानी कि फाइनल अगर आपका स्कोर सब नेगेटिव हटा के 63% के बीच में हो रहा है और आप OBC फीमेल हो, देन आपका अंतिम रूप से चयन होने की पूरी उम्मीद है कि आपका 1 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी की। अब आपको पता है फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में सारे इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो भी टॉप स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी, जैसे कि SC हो, ST हो, PH कैंडिडेट हो, या EWS हो, OBC हो, MBS हो, या फिर एक्स सर्विसमैन, जो भी टॉपर होते हैं वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी जितनी आप सोच रहे हो, इतनी ज़्यादा जनरल कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। तो हम बात करते हैं फिलहाल जनरल कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल की अगर बात करें हम लोग तो 66 से 68% के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा जनरल कट ऑफ नहीं रहेगी। आपका स्कोर अगर 66 से 68% के बीच में हो रहा है, आप मेल कैंडिडेट हो, तो पूरी उम्मीद है कि आपका CHO में जो 1 गुना की लिस्ट आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो अगर आपका स्कोर 64 से 66 के बीच में हो रहा है, यानी कि 64 से 66% क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यानी कि 64 से 66% स्कोर आपका हो रहा है, 66% आपकी बन रही है पेपर में ओवरऑल, यानी कि निगेटिव हटा करके, तो आपका CHO बनना लगभग तय है। तो मैंने आपको एक कट ऑफ बताई थी एक्सपेक्टेड, ना कि एग्जैक्ट। जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी एनालिसिस किया उसके बिहाफ पे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जो है CHO की हो सकती है। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद में कंफर्म होगा कि आंसर के में कितने क्वेश्चन चेंज होते हैं या फिर क्या सारी चीज़ें रहती हैं, बट एक्सपेक्टेड बताइए मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आपका CHO में सिलेक्शन हो और जल्दी से आपकी जॉब लगे, ठीक है फ्रेंड्स।